जीव के साथ यदि कोई जाता है तो मात्र केवल धर्म ही है जो जीव के साथ जाता है, और बाकी सब यहाँ पर धरा ही रह जाता है। इसलिए अनमोल समय में भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। क्यों महाराज, कब किसका कौन सा दिन लास्ट हो जाए पता नहीं महाराज। तो आपका कमाया हुआ धन आपके साथ जाना नहीं है, मर जाओ कमाते कमाते 1 रुपया आपके साथ जाना नहीं है। पृथ्वी यहीं पर छूट जाएगी, जो वस्तु है आपकी यहीं छूट जाएगी। निश्चित रूप से जो एक कथा आप श्रवण कर रहे हो, यही कथा ही आपके साथ जाएगी। अब इच्छा आपके ऊपर है, आपको यदि कथा ले जाना हो तो आपका वेलकम है, और नहीं ले जाना कोई बात नहीं, घर में ही बैठ करके आनंद लीजिए। लेकिन हाँ, जाना सबको एक ना एक दिन निश्चित है। अब तैयारी करिए तो ठीक, और नहीं करिए तो ठीक। इस प्रकार से सनकादि श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भगवान की कथा जो है ये अद्भुत है। इस कथा को सबको श्रवण करना चाहिए। और कहते हैं कि जिस घर में ये कथा होती है वो घर तीर्थ बन जाता है, फिर आपको तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तद गृहम तीर्थ रूपम भी वशताम पाप नाशनम, और समस्त पापों का नाश हो जाता है। और अश्वमेध सहस्राणी वाजपेय शतानि च, ये भागवत जो है कोई साधारण नहीं है। चाहे आप 1000 अश्वमेध यज्ञ कर रहे, कितने 1000 अश्वमेध सहस्राणी वाजपेय शतानि च, तो जितना फल उससे मिलता है उससे लाख गुना ज्यादा फल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से मिलता है। और कहते हैं कि न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम, शुक शास्त्र कथा याशा फले न समताम नये। आप गंगा में स्नान कर लीजिए, गया में घूम आइए, काशी में जाइए, पुष्कर में, लेकिन जो फल आपको श्रीमद् भागवत महापुराण से मिलेगा वो किसी तीर्थ से भी नहीं मिल सकता है। और इसलिए सनकादि कहते हैं कि महाराज इस कथा को सबको सुनना चाहिए। और जो मनुष्य शरीर पा करके जो इस भगवान की कथा को नहीं सुनते, तो सनकादि कहते हैं कि आ जन्म मात्रमपि एत सठेद किंचित चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवद बदतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। कहते हैं कि जो मनुष्य शरीर पा करके जो भगवान की कथा नहीं सुनते हैं वो किसके समान है? तो महाराज वह जीते हुए चांडाल के समान है। चांडाल वच्च खरवद बदतेन नीतम, और महाराज वह गधे के समान है। क्यों महाराज गधा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गधा मालूम क्या करता है? क्या बोझ ढोता है और पूरी जिंदगी अपनी मालिक के सेवा में बिता देता है। पर जब एक दिन वही गधा वृद्धावस्था को जाता है तो उसी का मालिक डंडा मार के घर से निकाल देता है। ऐसे ही मनुष्य शरीर महाराज घर परिवार के लिए कमाने में पूरी जिंदगी समाप्त कर देते हैं, लेकिन जब एक दिन वृद्धावस्था आती है, जब ये शरीर कमाने के लायक नहीं हो जाता है, तो घर वाले भी फिर बात अच्छे से नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि चांडाल वच्च खरवद बदतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। बोले जो मनुष्य शरीर पाकर के जो गोविंद की कथा श्रवण नहीं करते हैं, उनका जन्म केवल पशु के समान है। बस पशु में मनुष्य में अंतर इतना रहता है कि पशु के सींग रहते हैं और मनुष्य के सींग नहीं होते हैं।
और कहते हैं कि जीवच्छवो निगदिता शतु पाप कर्म एन श्रुतम शुक कथा वचनम न किंचित धिक्तम नरम पशु समम भूमि भार भूता। जो मनुष्य शरीर पा करके जो भगवान की कथा श्रवण नहीं करते हैं वो पशु के समान है। एवं वदंति दिविदेव समाज मुख्या, ऐसा संतकादि कहते हैं कि स्वर्ग के देवी देवता इस प्रकार से कहते हैं। और कि दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा, कलयुग में यदि सबसे दुर्लभ यदि कोई कथा है तो वो है भागवत की कथा। किसकी कथा है? भागवत की। और कोटि जन्म समुत्थेना पुण्य नैव तु लभ्यते, कोटि जन्म समुत्थेना मतलब कोटि यानी होता है करोड़। जब 1 करोड़ जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब भागवत रूपी कथा प्राप्त होती है। और जो फल आपको बड़े बड़े यज्ञ से तप से दान से जो फल नहीं मिलता है वह फल मात्र श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से अनायास प्राप्त हो जाता है। और जैसे इस भागवत की महिमा का सनकादि गायन कर रहे थे कि भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य अपने पुत्रों के सहित प्रकट हो जाती हैं। और सनकादियों ने कहा कि देवी आप भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। अब नारद जी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि भगवान हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि भागवत की कथा से किस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो गए, तो हम जानना चाहते हैं भागवत से केवल ज्ञान और वैराग्य ही सही होते हैं कि कोई पाप भी नष्ट होता है? और यदि कोई पाप नष्ट होता है तो वो कौन सा पाप है जो भागवत की कथा श्रवण करने से नष्ट हो जाता है? ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधात् निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः शक्ताः यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोले ए मान जो कोई व्यक्ति हमेशा पाप करता हो, ए मानवा पाप कृतस्तु सदा सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, हमेशा जो दुराचार के मार्ग में ही प्रवृत्त रहता है। और क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना, जो क्रोध की अग्नि में जलता रहता है, जो कुटिल है कामी है। और यदि ऐसे व्यक्ति को भी यदि भागवत की कथा श्रवण करा दी जाए तो उसका उद्धार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। ऐसी यह अद्भुत कथा है। और सनकादि कहते हैं कि महाराज ऐसे कर लेना है, यदि